गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ बिकॉज अब आज 3 अक्टूबर एग्ज़ाम्स जेई एडवांस की जो बच्चे इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो काफ़ी मेहनत की बच्चों ने, मैंने। लेट अस होप क्या रिजल्ट आता है। सो फाइन, इट्स संडे, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम today I'm trying to deliver one motivational video. I already discussed about this earlier, क्योंकि पिछले कुछ संडों से कुछ ना कुछ दूसरा चल रहा था, तो मोटिवेशनल का हो नहीं पाया था। तो टुडे टॉपिक है हमारा लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ सुंदर पिचाई। 2-3 बार मैं इस बात बता चुका था कि सुंदर पिचाई वगैरह के बारे में मुझे बोलना, मैं बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से कि इंस्पायर्ड हूँ उस बंदे से, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम द मार्स और वीनस, ठीक है। चेन्नई के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ 10th June 1972, सो 1972 2021, 49 year old, इट्स जस्ट अ 49 year old। 49 इज अ स्मॉल एज बेसिकली, इट्स नॉट दैट कि बुढ़ा हो गया वाला है, ठीक है। और जब से वो गूगल वगैरह में है, तब से अगर बात करें तो एट दैट टाइम ही वॉज लाइक कि कुछ 30s में था, वो 30s में था। सुंदर पिचाई इज़ वेरी सिंपल, वेरी शाय काइंड ऑफ गाय, वेरी ट्रेडिशनल इनोवेटिव काइंड ऑफ पर्सन। और आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी खड़गपुर से। दो कमरे में रहने वाला व्यक्ति है, उनकी जो फैमिली थी, फादर इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो लेकिन मतलब फिर भी सैलरी वगैरह इतनी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे ऑल दैट। तो उसमें से भी एक कमरा उन्होंने, 2 कमरे में से एक कमरा रेंट पे दे दिया था, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स एक कमरे में रहते थे। सो इस टाइप का घर का बैकग्राउंड, इट्स नॉट समथिंग लाइक बहुत ये थे एंड ऑल दैट। और देखो क्या किया बंदे ने, मैं जनरली अपने वीडियो में कभी नोट्स एंड ऑल दैट नहीं लाता हूँ, बट जब मुझे ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, 4-5-6 पॉइंट बताना है, बता दूंगा, इतना तो मैं बता ही दूंगा। लेकिन जब मैं सर्च करते गया तो मुझे लगा नहीं भाई, मुझे भी मतलब एक तो टाइम बहुत पैक चल रहा है, तो नहीं, अगर हमको शॉर्ट में बताना है, फास्ट करना है, फटाफट संडे का कमिटमेंट है वीडियो का, तो मुझे तो थोड़ा सा लगेगा ही रेफरेंस। तो मैं कुछ रेफरेंस भी लेकर आया हूँ। तो बंदा जो है ना, पहली बात तो ये चीज़ कि यार ये सुंदर पिचाई का हमसे क्या रिलेशन है, मतलब आई एम डिलीवरिंग दिस मैसेज टू स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट 8th ऑनवर्ड, ठीक है, 6th-7th के बच्चे बोल सकते हैं, उसके ऑनवर्ड के, ठीक है। तो हमको इससे क्या सीखना है, ये मैं इसका जब एंड होगा स्टोरीज का, अलग अलग टाइप की जो स्टोरीज है उसका जब एंड होगा, तब हम इससे बेसिकली लर्न करेंगे कि एक्चुअली ये वीडियो क्यों बताया गया, मतलब सुंदर पिचाई की बायोग्राफी बताने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो ये बंदा कुछ इस तरह से निकला, आईआईटी खड़गपुर से निकला, और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था शुरुआत से, बिकॉज कैसा घर का माहौल ही ऐसा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे डैड, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ घर पे आके बताते रहते थे ऑल दैट। और एक कुछ अलग ही टाइप का बंदा था कि इसको मशीन से बहुत प्यार था। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि फ्रिज हो। तो मम्मी को देखा, क्या करती मम्मी, सुबह मार्केट गई, कुछ सब्जी लेकर आई क्योंकि सुबह का खाना बनाना है, फिर दोपहर को फिर से मार्केट गई, कुछ सब्जी लेकर आई क्योंकि शाम का खाना बनाना है। तो ये अगर इसकी जगह फ्रिज रहता तो मम्मी का टाइम से होता, तो मम्मी को आराम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि बार बार मार्केट जाना है, सामान लाना है, बिकॉज घर में फ्रिज नहीं है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जब वो यूएस गए तो घर में फ़ोन नहीं था, ठीक है। जब फ़ोन नहीं था तब की बात है, या तो सपोज ऐसा समझ के चलो कि जो घर पे फ़ोन था उससे यूएस आईएसडी नहीं लगता था, तो उसके लिए ट्रंक कॉल लगाने के लिए जाना पड़ता था फादर को बाहर। तो फादर जा रहे हैं, आधी घंटा जा रहे हैं वो पर्टिकुलर शॉप पर जहाँ से ट्रंक कॉल लग रहा है, फिर 30 मिनट्स और लग रहे हैं वेटिंग पर, कहीं और बात चल रही है, फिर बात कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो करीब 2 घंटे का टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलवेज सुंदर पिचाई को इरिटेट करती थी। वो हमेशा सोचता था कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो घर में जो सादा फ़ोन था, एक बार बंदे ने इतना इनोवेटिव था कि वो लैंडलाइन को ही खोल दिया पूरा, मतलब जो हमारे घर में सादा फिक्स फ़ोन रहता है वो, और उसको बंद करना आया नहीं, तो गालियाँ बहुत खाई, ठीक है, गालियाँ बहुत खाई।
पापा की, क्योंकि वो फ़ोन खोल दिया, अब क्या। लेकिन पापा को कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ गया इस बंदे के बारे में, ही इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन। क्योंकि हम ऑर्डनरी भी हमारे घर में देखो दिन भर मोबाइल से खेलते हैं, लेकिन कभी हमने खोल के देखा कि उसके अंदर चिप का है, कि सिलिकॉन की है, क्या है, क्या फंक्शन है, नहीं। तो पापा को समझ गया था ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो उन्होंने उसको ओपन कर दिया कि भाई तेरी जो इच्छा है तो कर, ठीक है। तो वो कुछ पढ़ने के हिसाब से फिर यूएस के बारे में सोचा। दैट वाज स्टैनफोर्ड एंड वाटन वाज फेमस, ही हैज डन हिज पीजी एंड द एमबीए फ्रॉम द स्टैनफोर्ड एंड वाटन। सो एट दैट टाइम एंड ऑल आर ऑन स्कॉलरशिप, बिकॉज पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, घर की पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, सब कुछ स्कॉलरशिप पर। और स्कॉलरशिप कब मिलती है, जब आपने उतने मार्क्स लाए, तभी जाके वो कॉलेजेस आपको अलाउ करेंगे, यूनिवर्सिटीज अलाउ करेंगी, ठीक है। तो ये सब स्कॉलरशिप थे। तो स्टार्टिंग थोड़ी सी मतलब स्टोरीज को अगर बताना है तो ये बस लाइक कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढता था। ये एटीट्यूड चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे क्यों है आप लोगों के लिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढता था, ठीक है। तो जब वो गया यहाँ पर IIT खड़गपुर, तो वहाँ पे आपस में जो बच्चे बात करते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अब वो स्टोरी का हिस्सा है तो बोलना चाहूँगा मैं। तो वो मेस वेस रहती है, तो मेस में से चलते हैं कि इसकी बारी है उसकी बारी। तो आगे कोई 4th ईयर, ही वॉज जस्ट अ फ्रेशर 1st ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और आगे कोई 4th ईयर का स्टूडेंट था। और दैट वाज अ ट्रेंड इन द IITs एंड ऑल दैट, they used to talk with each other like बेसाले बेसाले बेसाले, that was a गाली बेसाले kind of, ठीक है। तो वो चेन्नई से आया हुआ, और बेसाले समथिंग हिंदी काइंड ऑफ गाली। तो ज़्यादा उसको मालूम नहीं था इतना, क्योंकि तमिल आती होगी बेचारे को, तो उसको लगा बेसाले समथिंग वेरी फैसिनेटिंग वर्ड। तो ये वाज लाइक जो 4th ईयर स्टूडेंट को बोल दिया उसने, और पीछे जो था बेसाले हट, मेरी क्लास है तो मुझे पहले लेने दे। तो वो तो दोनों जो स्टूडेंट थे 4th ईयर के सुपर सीनियर, उन्होंने तो धो दिया इसको एकदम। अरे बोले क्या चल रहा है, बोले बेसाले बोल रहा है हमको। तो तब उसको समझ में आया, यार मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके आया हूँ, इसलिए मेरी धुलाई हो गई है। तो व्हाट इज द लर्निंग ही गॉट फ्रॉम दैट, यार नॉलेज जरूरी है, ठीक है। मैं ऐसा ही फैसिनेटिंग वर्ड है ऐसा नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में कि नहीं यार, पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो ये चीज़ उसने वहाँ से सीखी कि नहीं, आगे मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा जब तक कि मुझे उस चीज़ का डीप नॉलेज ना हो, ठीक है। फिर गए वहाँ पर, ठीक है। और कहानी जब वहाँ पर गए तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मदर को साथ में लेकर जाए यूएस में, लेकिन पैसा नहीं था। इनफैक्ट उनके खुद के जाने का पैसा नहीं था। स्कॉलरशिप तो इंस्टीट्यूट दे देगा, लेकिन आपको इंडिया से यूएस जाना, वो खर्चा आपको बियर करना है, ठीक है। तो पापा की जो मंथली सैलरी है उससे ही अकेला जा सकता था, वो भी पापा को एडवांस में लेना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो मदर को ले जा नहीं सका, किसी को ले जा नहीं सका, और भाई साहब वेजिटेरियन थे, तो वो अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करे कि नहीं भाई मैं वहाँ जाके, इवन अभी बताऊंगा कि कितना कमाते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, द रिचेस्ट द हाईली पेड सैलरीड पर्सन ऑफ द अर्थ ऑफ द यूनिवर्स, सुंदर पिचाई, गूगल CEO, ठीक है। कुछ दिन पहले ये एक हाईलाइट हुआ था सभी जगह, बताऊंगा मैं। तो कहानी ये है कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जो भी कस्टम है उसको कभी नहीं छोड़ा। जनरली आज के स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं इसके टूवर्ड्स उसके टूवर्ड्स, वेस्टर्न के टूवर्ड्स देयर अटायर, द लिविंग अटायर एंड ऑल दैट, कपड़ों के टूवर्ड्स वो ये पहनते हमने भी ये पहनना, नेवर नेवर। सो देखो, जो अपने कस्टम से बंधा हुआ है ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैंने सचिन तेंदुलकर जी का भी एग्जाम्पल दिया था कि वो कस्टमाइज है, अपने कस्टम को कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो गए वहाँ पर, एक दो छोटी मोटी कंपनी में काम किया, इवन वेरी गुड कंसल्टेंसी, मैकेंजी में भी कुछ समय तक काम किया। और उन्होंने अपने एक फ्रेंड को गाइड मिसगाइड जो भी बोलना है, लेकिन उन्होंने गूगल ज्वाइन करने को मना किया था। वो बोले माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस समय क्या हुआ, कोई रीज़न नहीं था कि उनको मिसगाइड करने जैसा। ये था कि यार वो 2000 की बात है, जो लोग 2000 में ग्रेजुएशन करे होंगे 2000 के आसपास, उन्हें मालूम होगा वो टेक बूम जो है वो बस्ट हुआ था। तो यह IT कंपनीज के बारे में सब ऐसा था कि नहीं यार ये IT कंपनीज तो बेकार है। तो उस सेंस में उन्होंने खुद ने फिर बाद में 2004 में ज्वाइन किया, ठीक है। एंड दैट गूगल इज़ नॉट दैट ओल्ड, 1998 का ये गूगल, बहुत पुराना नहीं है गूगल, ठीक है। तो यंग कंपनी थी, लैरी पेज और एरिक्सन, वो यंग इनोवेटिव इंजीनियर्स जो है उन्होंने गूगल चालू किया।
तो 2004 में ज्वाइन कर लिया। तो 2004 में सबसे पहला टास्क देखो मैंने क्या लिखा है, इफ़ यू सॉरी हाँ सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली उनका एक कीवर्ड है सुंदर पिचाई का, वो की जिसको हम बोल सकते हैं कोटेशन टाइप से, कि अगर आपको कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी। टू प्रिसाइज, अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट। ठीक है, मैं कुछ मैं पहले बोला कि मुझे जरूरत पड़ गई यहाँ पर नोट्स बनाने की। सो अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। क्योंकि जब वो वहाँ गए तो एक अपना लेवल लेकर गए कि नहीं मुझे ये आता है, मैं IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ और मुझे ये चीज़ आती है। तो वो जो दो बंदे थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो इतने इंस्पायर हो गए कि उस समय का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, उस समय का गूगल का सबसे मेन प्रोजेक्ट में इनको डाल दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, वो प्रोजेक्ट था गूगल सर्च का टूल बार। और अगर कुछ उस समय के लोग हो गए जिनको उस समय आइडिया होगी, तो उस समय मोनोपोली चलती थी माइक्रोसॉफ्ट की, और माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन था जिसका नाम था बिंग, BING, MSN का। ठीक है, तो वो अपना डिफॉल्ट पेज बना चुका था और बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक अच्छा बैकग्राउंड था। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंड इन 1981, गूगल वॉज फाउंड इन 1998। तो बता समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या एज था एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो एक्चुअली देखो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया था लैरी पेज और सेन के का कि इनको हायर कर दिया और वो प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व कर दिया। और सीरियसली वो प्रोजेक्ट पर देखो ध्यान दो, मैं आगे बताने वाला हूँ। ही वॉज नेवर द बेस्ट स्टार्टर, उन्होंने कभी भी कोई आइडिया नहीं उठाई, मतलब सॉरी उन्होंने कभी भी कोई आइडिया नहीं लाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सुंदर पिचाई की। उन्होंने एग्जिस्टिंग काम को इनोवेशन से किया, एग्जिस्टिंग काम को, ये करना है मतलब करना है। ठीक है, ये जुनून था अंदर। ठीक है, विल पावर था इतना कि नहीं ये मैं करके बताऊंगा। तो आइडियाज कहीं से आ चुकी थी, वो गूगल सर्च इंजन की बात हो चुकी थी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो रहा था, ये आया तो इन्होंने वर्कआउट करके बताया। ठीक है, तो ये उनको अपॉर्चुनिटी जो नहीं थी क्योंकि कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं था, ये बोले नहीं मैं करूँगा, यू हैव टू क्रिएट देम, दैट इज समथिंग ही यूज्ड टू से ऑलवेज। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन की, उस समय मैदान में 17 सर्च इंजन थे इंक्लूडिंग याहू, MSN, so many 17, and it's like what I can say that Google was something like a kindergarten going student at that time, KG1 KG2 का स्टूडेंट था। अब आज की तारीख देखो, या उस समय यार, मतलब अगर 2006 की बात कर लो, 2005 की बात कर लो, वो हमारे घर में काम वाली आती है तो हमको मांगती है निरमा। ठीक है, चाहे हम दूसरा ही पाउडर क्यों ना दो, लेकिन निरमा इतना फेमस है, निरमा ही मांगती है। ठीक है ना, हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो गोदरेज दिखाओ। हम घर में बिस्किट बोलते हैं तो हम बोलते हैं पार्ले जी। ठीक है, पर ना मेरे बच्चों को बोल बोल के थक गया, वो हमेशा बोलते सर जेरोक्स। अरे भाई जेरोक्स नहीं है, वो फोटो कॉपीज है। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, लेकिन वो जेरोक्स कंपनी ने अपना इतना लेवल बढ़ा दिया कि आज की तारीख में HP की मशीन आती है, कैनन की प्रिंटिंग मशीन आती है, लेकिन आज भी हम जेरोक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जेरोक्स नहीं, वो फोटो कॉपीज करा रहे हैं हम। तो आज भी मुझे बताओ, वो बंदा जो है उसने 17 के 17 सर्च इंजन को बंद करवा दिया। लास्ट का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में उसको लेने वाला हूँ। 17 की 17 सर्च इंजन बंद हो गई है। आज अगर हम बात करते हैं, कोई भी बता सकता है मुझे, सर्च मतलब गूगल, पहला ही वर्ड निकलता है मुझसे, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मतलब कॉम्पिटिटर जो है, कॉम्पिटिटर की परवाह नहीं करना। चलो मैं बता ही देता है यहाँ पर, ये मैं बार बार बोलूंगा पूरे वीडियो में, डोंट ट्राई टू बीट कॉम्पिटिटर्स, क्रिएट योर ओन गेम, एंड व्हेन यू इन्वेंट योर न्यू गेम, कॉम्पिटिशन विल एंड। बहुत मैंने ये 4 साल पहले स्टेटमेंट देखा था और मैं सही में इतना ज़्यादा मुझे ये लगा, बिल्कुल टच कर गया, और मैं ये खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। डोंट ट्राई टू बीट कॉम्पिटिटर्स। तुम्हारे आजू बाजू में कॉम्पिटिटर्स ही कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी है, उनको बीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। क्रिएट योर ओन गेम, खुद का कुछ बनाओ। बताऊंगा अभी भाई साहब ने क्या किया था।
एंड व्हेन यू इन्वेंट योर न्यू गेम कंपटीशन विल एंड। 17 की 17 सर्च इंजन बंद हो गए, गूगल, ओनली वन नेम, दैट इज गूगल, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी ने उस समय सुना होगा आई इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो ई का सिंबल ब्लू कलर का। ठीक है, किसकी देन थी? माइक्रोसॉफ्ट की। उनका एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट की देन थी। 1981 में चालू हुआ माइक्रोसॉफ्ट, 1995 में इन्वेंट किया आई, और 2013 तक के उसके बहुत सारे वर्जन आए। ठीक है, उस समय एक और फेमस था जो कुछ लोग यूज करते होंगे, ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब चीजें यूज करते होंगे। ठीक है, ये बंदा आया, उससे सिस्टम भी हैंग होता था, लोगों को मालूम होगा आई से। ये बंदा आया एंड ही ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ही क्रिएटेड गूगल क्रोम। और आज हम देखो क्रोम के सिवा कहीं यूज नहीं करते हैं। कुछ भी, अगर सपोज कुछ भी हमें देखना है तो हम गूगल क्रोम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनके ड्रॉबैक देखा और इस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्डअप करी कि गूगल क्रोम इज यूजर फ्रेंडली, सिस्टम हैंग नहीं होता है, और डेफिनेटली एक्चुअली उस समय उसके साथ जो बैठे थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया होगा। हाँ भाई, बना लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेहतर। नहीं, 10 गालियां सुनी अपने एम्प्लॉय की, अपने टीम की, बिकॉज ही वॉज द प्रोजेक्ट लीड। अपने टीम की 10 गालियां सुनी आ रही, तो हमेशा जो अनअचीवेबल टास्क है वो देता है, ये कोई बंदा है क्या ऐसा वैसा करके बताया। तो गूगल को मैंने क्या बोला, इसने कभी आइडिया, इस बंदे ने कभी अपनी आइडियाज नहीं दी, आइडिया पहले से थी मार्केट में, इसने सिर्फ उसमें इनोवेशन किया। तो ये जो बड़े लीडर रहते हैं ना, जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनकी सोच इतनी बड़ी रहती है कि वो करना है मतलब करना है। मुसीबत कितनी बहुत आई भाई, बहुत आई, मुझे लगाना पड़ा, नहीं सोच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कहानी आते गई कस्टमाइज पर्सन था, बहुत अपने कस्टम को फॉलो करने वाला था। चेन्नई की ही लड़की से शादी किया, बहुत कमाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो भाई यूएस गए तो यूएस के कोई बेब से शादी कर लेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो। लोग थे भी पीछे पड़े हुए, ठीक है, लेकिन नहीं, चेन्नई की ही लड़की से शादी किया। अब वो गए वहाँ पर, ठीक है, वो शादी वादी हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार कहीं उनको जाना था खाना खाने किसी फ्रेंड के वगैरह, ठीक है, और ये ऑफिस से जाने वाला था, क्योंकि ऑफिस से लेट आने वाला था, और वो वाइफ जो है घर से आने वाली थी। मीटिंग टाइम था 8 PM, कि 8 PM को डिनर पे किसी के जाना है, तो आपने ऑफिस जाना, मैं घर से जाऊँगी, सिंपल। तो ये फंस गया ट्रैफिक में, घर नहीं मिल पाया। और ये इंडिया नहीं है, यूएस है। 8 बजे मतलब 8 बजे, ये भाई साहब पहुँचे रात को 10 बजे। ये गली में चले गए, वो गली में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, रात को 10 बजे पहुँचे। 10 बजे पहुँचे, खाना तो मिला नहीं, खाना खत्म हो गया, गेम शो ओवर हो गया था। घर पे पहुँचे, यूएस है, बीवी ने घर से निकाल दिया। बोले ये क्या है, मेरी इंसल्ट हो गई। हाँ, 8 बजे की बात थी मिलने की, मैंने अकेले खाना खाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बीवी ने घर से निकाल दिया। क्या करेंगे, वापस कंपनी पहुँच गए रात को 11 बजे 12 बजे, ठीक है। अपने जितने भी टेक हेड थे सबको फ़ोन लगाया, मुझे मॉर्निंग 5 AM चाहिए ही चाहिए ऑफिस में। सब जने वो आगे सब बस बोले मुझे सॉल्यूशन चाहिए इस बात का कि मैं जिस तरह से फंसा हूँ उस तरह से दिन में कितने लोग फंसते होंगे, दिन में कितने लोग फंसते होंगे। देखो, मुझे कोई गूगल CEO के ऊपर बहुत स्टोरी नहीं बनाना है, 3-4-5 घंटे भी कम पड़ जाए, मुझे इसमें से क्या निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूँगा स्टोरी को समझाते हुए, ठीक है। तो करना ही है, ठीक है, वर्किंग करना ही है, एंड देन क्रिएट द गूगल मैप्स। और आज अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, आज अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, तो डेली एक्टिव यूजर ऑफ गूगल मैप्स आप, मैं, हम सब 1 बिलियन है। मतलब 14 to 15% डेली बोल रहा हूँ मैं, ये गूगल मैप्स हम रेफर करते हैं हमेशा। कहीं भी जा रहे हैं, फंस गए गूगल मैप, इधर गए उधर गए गूगल मैप। क्रिएशन, उसने देखो, वो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फंस गया था बेचारा, बीबी की गालियाँ खाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसमें से उसने निकाला ना, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमको पुशअप करती है। मैं बताऊं मुद्दे पर,
ऐसे और स्टोरी बताने वाला हूँ, लेकिन मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा क्या है, हम फंस गए, नीट का फिजिक्स बहुत बुरा आया था इस बार, बहुत न्यूमेरिकल्स आए थे, बच्चों का नहीं हुआ। अभी कल 2 जनों से बात है मेरी, ठीक है, नीट वाले कैसा करना सर। तो जब तुमको मालूम है फिजिक्स गड़ाता है, ठीक है, जबकि फिजिक्स बनाता, ये एक फॉल्स डाला हुआ है यार। देखो नीट का मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बायो में सबको स्कोर आते हैं, केमिस्ट्री में हो जाता है, जो आपको 600 प्लस ले जाने वाला सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही है, क्योंकि वो उसको नहीं जमता। अगर मैंने जमा लिया तो बात बन गई। हम सोचते उल्टा है, हमारी सोच ही उल्टी, हम बायो के ऊपर सोचते नहीं बायो का। अरे बायो का स्कोर यार 360 में से 300 प्लस तो अच्छे से बच्चे का एक जो सोचना है जेन्युइनली, जो नीट की प्रिपरेशन करना है, दिमाग में उसको मालूम है कि मुझे वाइट एप्रॉन पहनना है जिंदगी में आगे, तो वो 300 प्लस लाएगा ही लाएगा बायो में। बनाने का किस फिजिक्स ने सोचा ऐसा कभी? बस हम फिजिक्स को छोड़ देंगे, फिजिक्स को छोड़ देंगे। यहाँ पर इसने उस चीज को कैच किया, उस चीज को कैच किया, ठीक है। इसकी और अगली स्टोरी अगर मैं जाऊँ कोई और स्टोरी से लेकर, तो बच्ची थी छोटी इसको, ठीक है, संडे के दिन, हाँ कितना लैविश घर है बंदे का। आज उसकी वर्थ $600 मिलियन। इज अगेन ही इज नॉट द बिजनेस ओनर, ही इज नॉट द एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। वो कैलिफोर्निया में जो घर है, वो घर की कॉस्ट कितनी है सर्च कर लेना गूगल पर, ठीक है। तो बढ़िया सब बहुत आलीशान सा घर है। बच्ची आई दोपहर के समय, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, तो वो पूछने लगी ये फ्लावर कौन सा है पापा? तो ये बोले मुझे नहीं मालूम। फिर वो गई दौड़ के एक और फ्लावर तोड़ के लाई, पापा ये फ्लावर कौन सा है? मुझे नहीं मालूम। बच्ची तो बच्ची है, क्या काम का आपका IIT खड़गपुर पास आउट और ये बैटन वगैरह की डिग्री, आपको यही नहीं मालूम? हाँ इट्स एन एम्बैरेसमेंट। वो बोले कि यार ये तो यार मेरी बच्ची ने मेरा लगा दिया, अब कैसे? तो दिमाग में आया क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो फ्लावर का नाम और उसका डिटेल अगर मुझे पता करना है तो मैं कैमरे की लेंस से उसको स्कैन करूं और मुझे उसका डिटेल मालूम पड़ जाए सब कुछ। दिस इज द इन्वेंशन ऑफ गूगल लेंस। गूगल लेंस 4 अक्टूबर को 4 साल होने वाले कल, उसको 2017 में बनाई है गूगल लेंस, ठीक है। 4 साल होने वाले उसको कल, ठीक है, कुछ है भी उनका प्रोग्राम। तो गूगल लेंस जो यूज करते हैं उनको मालूम है क्या कहानी है गूगल लेंस की। बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो वो कहीं पर भी हमको वाईफाई चाहिए तो वाईफाई के नेटवर्क के सामने लेंस लगा दो और वहाँ पर उसका पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड रहेगा, वो लगा दो, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपको मिल गया वाईफाई, आपको वाईफाई मिल गया। और हमारे डे टू डे अगर इसमें बोलना है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, डे टू डे इसमें बोलना है तो समझ के चलो कि आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, और कोई आपको टी शर्ट अच्छा लगा, ठीक है, वो टी शर्ट के ऊपर प्राइस टैग है 2000 रुपीज़, ठीक है। आपने लेंस से उसको स्कैन किया और आपको नीचे डिटेल आ गया। 4 दुकान छोड़ के टी शर्ट 1500 में है, वो दुकान में 4000 में है, यहाँ पे 3000 में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके साथ कमेंट भी। और क्या चाहिए लाइफ में? वहाँ खड़े खड़े गूगल लेंस, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? बच्ची ने बाप को सुना दिया, बच्चे ने बाप को सुना दिया, स्टार्टिंग वहाँ से। क्या पापा आपको इतना भी नहीं मालूम है ना, ये चीज़ है। तो वो बंदे ने वहाँ से उठाया। एक और स्टोरी, उसके पापा की डेथ हो रही थी, वो फ्लाई करके चेन्नई वापस आया। तो वो पापा का जहाँ पे बेड था उसके ऊपर इसके दादी के, अपने पापा के माँ की फोटो थी। वो पहले ब्लैक एंड वाइट थी, तो पापा ने बाद में उसके जो है क्रेयॉन सबको मालूम था, क्रेयॉन से उसको कलरिंग कर दिया, ठीक है। तो कलरिंग कर दिया तो इसको काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने ऐसे पूछा कि अरे कैसा क्या कलर वलर कर दिया? तो पापा बोले नहीं, वो मैंने कलर करके वो ब्लैक एंड वाइट में रंग भर दिया, एकदम स्ट्राइक हुआ, रंग भर दिया। यार ये तो हम भी कर सकते हैं, बिजनेस माइंड सब जगह, ये तो हम भी कर सकते हैं। एंड दैट इज द इन्वेंशन ऑफ गूगल फोटो। सराउंडिंग चेंज कर लेते हो आप, हर कोई बच्चा करता है यार, सराउंडिंग चेंज कर दिया, कौन करा के दे रहा है? गूगल फोटो, ठीक है। कैटलॉग आ गया है और कितने कितने कंसेप्ट आ गए हैं उसके अंदर, मतलब मुझे तो नहीं मालूम इतने, ठीक है, लेकिन इतने कंसेप्ट आ गए। गूगल फोटो का इन्वेंशन, अब कहाँ से कहाँ दुनिया चलेगी गूगल फोटो से, सोच सकते हैं, ठीक है। क्या था वो, क्या था वो? सिर्फ वो पापा का स्टेटमेंट कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट नीरज से फोटो में कलर भर दिया,
वो आजकल तो मूवी भी जो उस समय की मूवी थी ब्लैक एंड वाइट, वो सीधे सीधे गूगल के इन्वेंशन, कल गूगल फोटो के इन्वेंशन के बाद सीधे कलर में आती है, पूरी वैसे की वैसी मूवी है। तो ये इनोवेटिव आइडिया, वो बंदे में इतना इनोवेशन था, इतना इनोवेशन था। हम हमारा हर किसी में है यार, हम हमारा इनोवेशन वेस्ट करते हैं। क्यों वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा है। वो बंदा डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ, उसका एक ही जिसको हम लक्ष्य बोलते हैं वो फिक्स था कि ये ठीक है। अब आगे जो है एक और चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा। गूगल लेंस बता दिया, गूगल मैप बता दिया। हाँ, एक स्टोरी ऐसी थी कि बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो जाना पड़ता है इधर उधर। पहुंच गया था चाइना, ठीक है। तो दिन भर तो चाइनीज लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है। क्या आती? इंग्लिश आती, थोड़ी बहुत हिंदी आती, तमिल आती, तमिल, ठीक है। ऊपर से वेजिटेरियन, और चाइना तो मालूम है, चाइना तो कॉकरोच खाने वाले लोग हैं। तो भाई साहब दिन भर तो ठीक है, ट्रांसलेटर होगा ऑफिशियल वर्क के लिए, लेकर आऊँगा। अब शाम को निकला तो क्या तबीयत उसकी, इच्छा हुई कुछ सपोज डोसा वोसा खाने की, साउथ इंडियन है तो डोसा खाने की इच्छा हुई होगी। डोसा कहाँ मिलना है? अब वो कम्युनिकेट भी कैसे करे? अरे तकलीफ में आ गया हो, मतलब भूखा रहना पड़ा होगा बंदे को। अरे यार उनको कैसे बताऊँ मैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हो लोग, ठीक है। दिमाग में यार ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दुनिया में कितने लोग फेस कर रहे हैं, दुनिया में कितने लोग फेस कर रहे होंगे, ठीक है। रात को ही फोन कर दिया आपने पूरे टेक लीड को, सब अगले दिन चाइना में, ठीक है। और वहां से चालू हुआ गूगल ट्रांसलेटर। और आज खुद बताओ गूगल ट्रांसलेटर कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। मैंने आज ही वीडियो बनाने के पहले सर्च किया, 109 लैंग्वेज में है वो, वर्ल्ड की 109 लैंग्वेज में आप कुछ डालो कन्वर्ट करके दे रहा है वो। क्या चाहिए? पता नहीं कोई कॉर्नर में कोई कंट्री होगी वहां की भी लैंग्वेज, 109 लैंग्वेज। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, बेचारे को मसाला डोसा खाने की इच्छा थी और गूगल ट्रांसलेटर बन गया, है ना। कैसे बना, क्या बना, ये मतलब बोलना बहुत ईजी है, लेकिन उसके पीछे की अथाक मेहनत बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की जिद है, जेई एडवांस, कैट, ओलंपियाड को क्रैक करने की जिद है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं थोड़ा सा उनके सैलरी के ऊपर, जो कि बहुत टॉकेटिव इशू बना था कुछ दिन पहले। वो कमाते हैं सिर्फ ₹170 करोड़ अ मंथ। मैं एनुअल वगैरह पे, डॉलर वगैरह में कन्वर्ट करने पर नहीं जा रहा हूँ, एक मोटा मोटा, ठीक है। ₹170 करोड़ अ मंथ, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। मतलब 30 दिन, 30 डेज, ठीक है। पूरा राउंड अप में लूंगा मैं, निकालेंगे हम। मैथ्स का टीचर तो थोड़ा तो बनता ही है ये सब करना, तो इसको थोड़ा सा राउंड अप में अगर लेते हैं तो ये पड़ता है 30 से डिवाइड करो, मतलब 170/30, है ना। तो करीब करीब ये अगर देखें तो 6 करोड़ से थोड़ा सा कम वन डे, ठीक है। वन डे में 24 आवर्स, तो ये हो गया 1 आवर का। सो 6/24 मतलब 1/4 मतलब 0.25 करोड़, मतलब 25 लाख पर रुपीज, ठीक है। सो 25/60 बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट, तो ये हो गया करीब करीब 5/12, ठीक है ना। मतलब करीब करीब 0.4 लाख, मतलब 40,000 रुपीज, करीब करीब 40,000 रुपीज पर मिनट। उसको फिर से 60 से डिवाइड करते हैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। सो 2/3, मतलब इसका रेशियो से कर लेंगे तो ये हो गया 6670, ठीक, अंदाज करोड़ कन्वर्ट। मतलब हर सेकंड में मतलब इतने रुपए कमा रहा है। मैं ये बताते बताते मैंने शायद 1 मिनट लगा दिया, तो उसने इतना कमा दिया, ठीक है। कितने सारे इंडिया के इंटेलेक्चुअल वहाँ पर यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज है, एडोबे, इंदिरा नूई पेप्सिको की, उसके बाद में हमारे सिक्का जी माइक्रोसॉफ्ट के। भैया को ऑफर था माइक्रोसॉफ्ट से 2013-14 में, ठीक है। अभी आप लोगों ने मत करना जब बड़े हो गए तो, लेकिन एक बता रहा हूँ मैं स्टोरी, उसके लिए सुंदर पिचाई बनना पड़ेगा।
तो माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर था, ये सीधे पहुंच गया लैरी पेज के पास जो इनके टॉप ऑर्डर थे कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ कंपनी, नहीं तो मुझे इतना पैसा दो। तो वो बोले यार सीईओ को इतना पैसा कैसे दे देंगे हम, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनल सर्वे करा अपने कंपनी का। उस समय गूगल में 1,35,000 लोग थे, 1,35,000। सो जब सर्वे कराया तो 1,34,000 लोगों ने बोला कि ना गूगल खत्म, सुंदर पिचाई को निकाला था। तो मरते क्या ना करते, बोनस दिया $50 मिलियन और उसके बाद सैलरी इतनी बढ़ा दी कि जो इंडिया के जो भी मैं नाम बता रहा हूँ, गिन लो सब नाम, जितने भी सीईओ यूएस में है बड़े बड़े कंपनियों में, उनकी टोटल सैलरी जितनी होगी उतनी अकेले बंदे की है। जब आप उस पोजीशन पर पहुंचते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जो आजकल के बच्चे सोचते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे रहेंगे, ये सब वेस्ट, उसने कभी ये सब चीज़ों के पीछे नहीं पहुंचा। आज उसकी वैल्यू क्या बढ़ गई है देखो उस बंदे की, मतलब वो कंपनी गूगल उसके भरोसे है पूरी, ठीक है। मेन तो बताना भूल गया, कोई दूसरा बंदा था जो काम कर रहा था, जो हमारी आप सबकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पसंद है, जिसके बिना हमारा दिन नहीं निकलता, वो है एंड्रॉइड। हमारी पूरी फंक्शनिंग एंड्रॉइड के ऊपर है। तो दूसरा बंदा था वो गूगल के अंदर, ठीक है। एंड्रॉइड जो है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, iOS है। तो दूसरा बंदा था, वो बंदा किसी वजह से गूगल छोड़ के चले गया, ठीक है। तो गूगल के जो टॉप मैनेजमेंट थे वही दोनों बंदे बेचारे, लैरी पेज और हेस्टिंग्स, तो वो बंदे एक ही है उनके सामने, एक ही दिखता था, सुंदर पिचाई, ले भाई तुझे करना है। एंड्रॉइड 1 का लॉन्च सुंदर पिचाई ने किया। एंड्रॉइड 1 के मतलब ठीक है यार, अभी बहुत सारे यूज़ भी नहीं करते होगे, लेकिन ये इतने इनोवेटिव प्रोसेस है। मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं रेफर नहीं करूँगा नोट, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ तो ये लिस्ट मुझे बनानी पड़ी, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गूगल फोटोज़ के अंदर देखो कोलैप्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, एनिमेशंस यूज़ करते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले बन गया था, इन्होंने इनोवेशन लाया। क्यों इनोवेशन लाया? कुछ तो भी 2018 की बात थी, 2017-18 की बात थी, 19 की बात थी इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज। तो इनका एक एम्प्लॉय जो है ना, वो आ नहीं रहा था बहुत दिन से कंपनी, ठीक है। और गूगल का वर्क एटमॉस्फेयर सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो लोग जनरली जो वहाँ के एम्प्लॉय है वैसा मिस नहीं करते, वो क्यों नहीं आ रहा, तो यार इसने पर्सनली जाके देखा क्या रीज़न है। तो वो एम्प्लॉय डर के आया, तो बोले भाई पता तो उसे तेरी तकलीफ क्या है। तो उसने बोले उसका जो बच्चा है उसको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट यूट्यूब पर देख के बना रहा है, लेकिन जब मैंने जाके उस यूट्यूब की हिस्ट्री देखी, सबको मालूम है हिस्ट्री डिलीट करते हो आप सब लोग, ठीक है। तो जब मैंने हिस्ट्री देखी, 5वीं या 6वीं क्लास का बच्चा, 5th और 6th ग्रेड यूएस का बच्चा, तो बोले उसकी हिस्ट्री में वो सब चीज़ें दिखी जो कि उस बच्चे के लायक नहीं थी, अब मैं बोले उसके साथ बैठ के कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वो हो जाए जो आजकल के बच्चे हुए। आप बैठो प्रिसाइज यूट्यूब देखिए, बिकॉज हम गलत चीज़ों के तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं ना, ठीक है। तो इसको तो लगा यार बहुत गलत हो रहा है, सुंदर पिचाई को लगा, ठीक है। क्या करता था, एक एम्प्लॉय ने अपना प्रॉब्लम बताया, ठीक है यार तेरा प्रॉब्लम है तो देखते बैठ, ठीक है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्या बोला वो यूट्यूब किड्स लॉन्च हो गया 2019 में, सबको मालूम है यूट्यूब किड्स 2019 में लॉन्च हो गया, ओनली फॉर किड्स। ये छोटी चीज़ें हमको इंस्पायर करती है, ये छोटी चीज़ें पिकअप करो, ठीक है। गूगल के प्रोडक्ट्स अगर मैं देखूँ तो गूगल अलर्ट्स, गूगल एंड्रॉइड, गूगल स्टोर, प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, गूगल चैट, गूगल पे सब, मुझे ट्यूशन की भी गूगल पे से मिलती है, क्रोमकास्ट, गूगल क्लासरूम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गूगल मीट, उसके बिना कुछ हो नहीं रहा है आज की तारीख में। गूगल अर्थ, आई होप दैट गूगल अर्थ का यूज़ कर रहे होंगे लोग। गूगल ड्राइव, वाह गूगल ड्राइव तो क्या बोले हम, गूगल ड्राइव ने तो दुनिया बदल दी। उधर बैठा हुआ शेयर कर रहा है, हम देख रहे हैं, पहले पॉसिबल था क्या? वो क्लाउड कंप्यूटिंग है कंसेप्ट, गूगल के सर्वर पर है सब लगे हुए, ठीक है। तो डेटा सेंटर पूरे वर्ल्ड में बना दिया, पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर डिस्प्ले कर दिया। एक डेटा सेंटर कोई औने-पौने रुपए में नहीं बनता है, पैसे लगते हैं, उसके मेंटेनेंस में पैसे लगते हैं, लगाया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, बिल्कुल मत करो अपने लाइफ में,
ठीक है, गूगल प्लस, गूगल प्ले, जीमेल, हेलो जीमेल। आजकल तो मेरे ख्याल से कोई अगर दूसरे इस पर होगा, रेडियो पर, इस पर तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याहू पर, इसमें सब लोगों को लग रहा है जीमेल पे होना जरूरी है यार। और कभी कभी तो जैसा मैंने बोला ना कि निरमा, जेरोक्स, तो आजकल तो कभी हम जाते हैं तो ईमेल आईडी कोई मांगता है, बैंक ऑफिसर और समथिंग, वो सीधे ही बोलते हैं आपका जीमेल आईडी बताओ। मतलब वो मतलब उनको भी मालूम है कि जीमेल आईडी ही चाहिए हमको। तो इतना, और क्या प्रोजेक्ट है, यूट्यूब पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। द कंसेप्ट इन द माइंड इज हमको फ्लाइंग ड्रोन बनाना है, ठीक है। गूगल का ड्रोन वो डिफेंस सिस्टम में ऑलरेडी है, हमको डे टू डे वर्क की एक्टिविटी के लिए फ्लाइंग ड्रोन बनाना है। रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हॉट एयर बलून्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर नहीं पहुंच सकता इंटरनेट, तो वहां पर वो हॉट एयर बलून पहुंचाएंगे। हॉट एयर बलून तो पहुंच सकता है सब जगह, और वो हॉट एयर बलून कैसे है कि रह सकता है, स्टैंड रह सकता है वहां पे, तो वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, वो वाईफाई क्रिएट करेगा उस कंट्री में, हॉट एयर बलून, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एडवांस की बात में किसी बच्चे ने पूछ लिया था, तो थोड़ा सा उस टॉपिक को छेड़ दिया मैंने, AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उस समय मैं कुछ बोल दिया था उनको, मतलब आधी पौन घंटा चला, लेकिन एडवांस की एग्जाम थी तो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसको नहीं बोला, कभी और फुर्सत में करेंगे बात। ये भाई साहब AI अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, ये भाई साहब एडवांस AI पे काम कर रहे हैं, एडवांस AI पे काम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक इंटरव्यू सुना था, ये ह्यूमन के पूरे बॉडी पे रिसर्च कर रहा है गूगल, और ये चीज़ पे वो वर्कआउट कर रहा है कि ऐसे कौन से जीन्स है जिसके कारण हमारी एज बढ़ सकती है, तो वो उस जीन को ढूंढ रहे हैं और वो फिर इन्फ्यूज करेंगे बाहर से, सो दैट एज बढ़ जाए इंसान की। देखो कहाँ पहुंच गई टेक्नोलॉजी, और अभी भी हम फोटो शेयर कर रहे हैं किसके ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ठीक है। तो ये कहानी है सर की। सो इनको खुद को क्रेडिट किस चीज का है, गूगल सर्च, क्योंकि जब आए तो वो पर्टिकुलर असाइनमेंट मिला। गूगल क्रोम सितंबर 2008 में आया, और 1995 से IE इंटरनेट एक्सप्लोरर था माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो मतलब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 13 साल से था, उसके बाद गूगल क्रोम आया। उस समय फायरफॉक्स था, उस समय मोजिला था, सबको तोड़ दिया, ठीक है। गूगल ड्राइव का भी इनको क्रेडिट जाता है। फाइनली उनके वर्क को देखकर 2012 में उनको वाइस प्रेसिडेंट, और 2014 में कंपनी का CEO बनाया गूगल का, और फ्लैगशिप कंपनी जिसके अंदर सभी अदर कंपनीज है वो है अल्फाबेट INC। वो अल्फाबेट INC के भी 2019 में CEO बने, ठीक है। तो ये टोटल कहानी है सर की, और इससे हमको क्या सीखना है। कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने अपने एज एन एल्यूमिनाई IIT खड़गपुर में एक इंटरव्यू दिया, और वो देते रहते हैं, ब्रैटन में दिया, स्टैनफोर्ड में दिया। तो उन्होंने बताया कि मेरी सक्सेस जो लोगों को लगता है, मैं नहीं मानता, बिकॉज मेरे अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है, तो उसके पीछे जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई नया नहीं है, मंगल ग्रह से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले पैशन, आपकी पैशन होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, ठीक है। सेकंड एक्साइटमेंट, मतलब खाना छोड़ दो यार, लेकिन वो चीज़, ठीक है, भूल जाए। वो कहते हैं कि कभी बताओगा, स्वामी विवेकानंद इतने ज़्यादा लीन रहते थे कोई भी चीज़ के अंदर, इतना पूरा कंसंट्रेशन रहता था कि उनके आजू बाजू से कुछ चले जाए तो पता ही नहीं चलता। हमारे एलॉन मस्क उसको बनाना ही पड़ेगा वीडियो उनके ऊपर। तो वो तो बोलते बचपन में माँ लेकर के डॉक्टर के पास कि बोले कान में कुछ खराबी है, बोले तो थोड़ा कान चेक करो, तो डॉक्टर ने चेक किया, कुछ भी खराबी नहीं है। अरे बोले मैं कितना उसको बोलती हूँ कोई चीज़ के लिए, वो सुनता ही नहीं है। तो पता चला बाद में कोई कान में खराबी नहीं थी, भाई साहब का मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर सोचते तो ऐसे सोचते थे कि आजू बाजू में क्या चल रहा है मालूम नहीं, और हम कितना डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा। तो वो लोग एलॉन मस्क बन गए, वो लोग सुंदर पिचाई बन गए, और हम बने ऐसे, हम कुछ नहीं बन पाए, ठीक है। सो ये कहानी है। हाँ, थर्ड चीज, सो पहला हो गया पैशन, देन एक्साइटमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमको ओपन रहना पड़ेगा, बी ओपन। क्यों, मैं कुछ बहुत सारी स्टोरी थी, मैं सब नहीं बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबे जाते हैं मेरे,
तो ओपन रहना पड़ेगा हमको, हमारे एम्प्लॉय से भी सीखना है। एक वो एम्प्लॉय था, उसने बोल दिया मजाक मजाक में यार कि वो जो इमोजी रहते ना इमोजी, तो वो बर्गर का इमोजी गूगल का जो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वो मैनेजर ने तो निपटा दिया, वो एम्प्लॉय को बहुत गालियाँ दिया, ऐसा वैसा, आप तो यू शुड फील प्राउड गूगल के प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे कैसे उसका बदनामी कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में जाके चौड़ा हो गया, कॉलर टाइट करके, देखो देखो सुंदर भाई मैंने ऐसा कर दिया। सुंदर भाई ने मतलब बोलूँगा नहीं, लेकिन बोले बुला बोले उनको, पहले बुलाया तो दोनों बंदे आए, डर गए, CEO ऑफ द कंपनी गूगल इज कॉलिंग अस। गए बेचारे, तो बोले बताओ, नहीं 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 सब बढ़िया। तो डर गए बेचारे, वो तो कंपनी से फायर हो जाएंगे क्या। तो नहीं, बोले बताओ, बोले अगर नहीं बताऊंगा तो मैं इरिटेट होऊंगा। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा चीज, एक्सेप्ट किया, चेंज किया, एक्सेप्ट किया, चेंज किया, मतलब बी ओपन। मुझे, मैं ट्यूशन लेता हूँ, मुझे कभी कभी मेरे ट्यूशन के 5th 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के भी बच्चे कभी कभी सिखा देते हैं यार हाँ ये सही है, यू नीड टू बी ओपन, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ही फोकस इज बी इम्पेशंस, यू हैव टू बी इम्पेशंस, ठीक है। वो हर चीज उल्टी ही सिखाई गई यार हमको। जैसे मैंने कोई वीडियो में बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। वो कोशिश वर्ड आ गया कि हम कुछ नहीं करते, हमको करना ही है। देयर इज नो प्लान बी, इफ देयर इज अ प्लान बी देन डेफिनेटली प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होगा। इट्स नॉट अ गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। प्लान ए प्लान बी, ठीक है। वो क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिंग टीम है यार, क्योंकि वो कैसा वर्क करे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो यहाँ पढ़ाई करना है, तो मुझे ही मालूम है ना कैसी पढ़ाई करना है। वाई देयर इज अ प्लान बी, सो प्लान ए। एंड प्लान ए वो क्या बोल रहा है बंदा, बी इम्पेशंस, बी इम्पेशंस। आपको इम्पेशंस नई नई चीजें सीखना है, पेशेंस आती ना, पेशेंस नहीं मुझे तो सीखना ये होगा। चलो दूसरा नहीं तीसरा, आज इस 49 इयर्स की एज में एन एम्प्लॉय रीच टू $600 million, ठीक है। His net worth is $600 million and convert this into rupees 75 रुपीज रेट चल रहा है, समझ के चलो पर डॉलर का कन्वर्ट करके देख सकते हो। 2 कमरे में रहने वाला, 1 कमरा किराए पे देने वाला, 1 कमरे में रहने वाला फैमिली, आज सुंदर पिक्चर, ये समझ लो। फिर हमारे जैसे ऑर्डिनरी बच्चे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इम्पेशंस। और कुछ तो भी डिफरेंट सोचना। मैं फिर से इन 2 कोटेशन पर आ रहा हूँ मैं, इफ यू डोंट फेल समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ। अगर आप फेल नहीं हुए तो आप एम्बिशियस नहीं हैं। क्योंकि मसाला डोसा खाते समय बहुत तकलीफ हुई, बीवी से गालियाँ खानी पड़ी, गूगल मैप बन गया, गूगल ट्रांसलेटर बन गया, गूगल लेंस बन गया, बच्ची ने गालियाँ दी, तो आप फेल हुए यार। और आपको फेल होना जरूरी है, आप फेल हो और उस फेल से सीखो। उस पर्टिकुलर, वो कभी किसी ने बताया था, बहुत समय पहले मैंने कहीं पर बोला भी था, वो एक हिंदी में कहावत है, मुसीबत आई तो भाग लो, मुसीबत आई तो भाग लो। नाउ दैट इज समथिंग यू नीड टू इंटरप्रेट। मुसीबत आई, इट्स अ प्रॉब्लम, भाग लो। सो भाग लो के हिंदी में अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, भाग लो के 2 मतलब है। भाग लो का पहला मतलब है रन अवे, 100 में से 99 लोग रन अवे कर लेते हैं। अब भाग लो का हिंदी का दूसरा मतलब पार्टिसिपेट। मुसीबत आई तो भाग लो, भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो उस चीज में, मतलब मुसीबत आई तो फेस करो, ठीक है। तो वो 100 में से 1 ही रहते हैं, वो 1000 में से 1 ही रहते हैं, और वही वर्ल्ड को जीत लेते हैं, वही वर्ल्ड को जीत लेते हैं। हम जेई एडवांस का एग्जाम है आज, क्या सपोज कैट का एग्जाम आने वाला कुछ दिनों में, अरे यार मेरे से तो नहीं होना, क्यों, क्योंकि मेरे को उसने बोला था। अरे भाई उसने बोला था वो अलग है, सुंदर पिचाई को किसी ने बोला नहीं होगा क्या, उसकी पूरी टीम ने बोल दिया था ये इंसान वर्ड यूज नहीं कर सकता हमें, लेकिन बोले मतलब ये कुछ अलग टाइप का इंसान है यार, ये कुछ हमेशा टारगेट ऐसे देता है कि जो नॉट अचीवेबल है, अचीवेबल ही नहीं है, लेकिन वो करके बताए। और देखो हमेशा स्किल मैटर नहीं करती है यार, वो तो बहुत होशियार है ना मैथ्स में, उसका तो फिजिक्स बहुत अच्छा है ना, उसका तो बायो बहुत अच्छा है ना, तो वो तो कर ही सकता है। हमेशा स्किल मैटर नहीं करती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, शायद मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, वो बॉक्सर है, वर्ल्ड का फेमस एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉक्सर है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली को किसी ने एक बार बोला कि आप आपके स्किल जो आपने सीखा है इतने सालों में, उसको कितना क्रेडिट देते हो आपके अचीवमेंट में, तो वो बोले 1%। 1%। तो सब लोग शॉक, क्यों भाई, तो बोले मैं 99% क्रेडिट देता हूँ मेरे विल पावर को,
99% क्रेडिट देता हूँ मेरे विल पावर को। क्यों? तो बोले अगर मुझे रिंग में मेरे अपोनेंट ने मार के गिरा दिया तो मेरी स्किल थोड़ी मुझे उठा रही है, और मैं गिर गया तो वो जो बॉक्सिंग को जानते हैं उनको मालूम है कि उसका क्या है, गिर गया 1 2 3 हुआ, रेफरी ने किया, गेम ओवर, यू लूज। तो बोले वो 1% भी मेरी स्किल मुझे नहीं उठा रही है। मुझे उठा कौन रहा है कि भाई मोहम्मद उठ, तुझे लड़ना है, तुझे जीतना है। वो उठा रहा है मुझे मेरा विल पावर, वो उठा रहा है मेरा विल पावर। ये मोहम्मद अली का स्टेटमेंट है। तो बोले मेरा विल पावर उठ रहा है, तुझे जीतना है। मुझे मेरा विल पावर उठा रहा है कि मुझे जेई एडवांस क्रैक करके एआईआर लाना है, मुझे नीट क्रैक करके एआईआर लाना है, सो दैट मुझे एम्स दिल्ली मिले, मुझे आईआईटी मुंबई मिले, पवई मिले, खड़गपुर मिले, ये ब्रांच मिले। ये है विल पावर। तो इनका जो लास्ट है वो यही है, विल पावर। विल पावर, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी। ये बंदा अगर गिव अप कर देता था तो कुछ भी नहीं बना पाता था। वो हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट है कि पहले 4 ही इंजन रहते थे 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर में 4 इंजन रहते थे और स्पेस भी इतनी रहती थी, उससे ज़्यादा नहीं रहती थी। ठीक है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगती थी। बाद में वो जो हेनरी फोर्ड है अपने पूरे टीम को बुलाया है, इंजीनियर को, बोले कि मुझे इतने बॉक्स के अंदर इंजन चाहिए 4 व्हीलर का। वो बोले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। वो बोले मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो 1 साल तक के उनको टाइम दिया, 1 साल वो कर नहीं पाए, टीम चेंज कर दी, दूसरी टीम लाई, अगले साल बन के खड़ा किया। हेनरी फोर्ड के देने 4 स्ट्रोक इंजन, हेनरी फोर्ड। सो ये एटीट्यूड चाहिए, ये एटीट्यूड चाहिए। थोड़ा सा मैं एंड में 2-3 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि जब तक के हम डिसीजन नहीं लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो हमारे लिए डिसीजन कोई और नहीं लेगा। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, सबकी ट्यूशन्स वालों की हालत ख़राब चल रही थी, ऐसा वैसा, ये वो, रोते थे, ये करते थे। मैंने उस समय अपने आप को बहुत बिल्डअप किया। वैदिक मैथ्स में, शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत बिल्डअप किया मैंने, और मौका ये मिला कि मैं यूएस की क्लासेस ले रहा था। वंस अपॉन अ टाइम लास्ट ईयर यूएस के बच्चों को मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी वैदिक मैथ्स की। ठीक है, मैं लास्ट वीक मैंने वैदिक मैथ्स पे एक वीडियो बनाया, and I'm glad to inform that I got an online student batch of 20 students. It's right now from India because वो टाइम जोन मैच नहीं कर रहा था। यूएस के भी कुछ बच्चों ने अप्रोच किया था, पेरेंट्स ने, बट राइट नाउ वो टाइम जोन मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इंडिया के बच्चों के लिए। लास्ट संडे का वीडियो था वो, और आज संडे है। ठीक है, आप अपने लेवल को वहाँ ले जाओ। आज भी लोग ट्यूटर रो रहे हैं, और यार वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो गई है, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो इतने सस्ते में दे रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। मेरी इस वीक से, क्योंकि अभी जेईई एडवांस खत्म हो गया है, ठीक है, आज तो थोड़ा सा योगा, मेरी इस वीक से 3 नई बैचेस चालू हो रही है, 3 न्यू बैचेस। ठीक है, तो मैं रोने की जरूरत नहीं समझता हूँ। कुछ तो भी इनोवेटिव लाओ, कुछ तो भी इनोवेटिव लाओ। ठीक है, अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं 8th स्टैंडर्ड तक के रेगुलर ट्यूशंस बंद कर रहा हूँ। इट्स ऑल द कॉम्पिटिटिव। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ रेगुलर ट्यूशंस। इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव बिकॉज दैट इज माय यूएसपी। एवरीवन नोज अबाउट इट, सो दैट इज माय यूएसपी। सो मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा। So it's like कि 1 or 2 student can be pulled out, and then after that they should train in such a way that they will compete till next level, that is a national level, NSCJS, Olympiads, KVPY, that kind of exam. I was wasting my time in teaching regular students, so now I have stopped that. It's a risk because that is I have a very secured batches, but risk लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा, रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा। ये मैंने सुंदर पिचाई मेरा। अब आपकी बात, तो आपको करना क्या है? जो भी एग्जाम दे रहे हो, कुछ अभी इतने में कुछ कैट के बच्चे भी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, कैट अपेयरिंग बच्चे, तो मेरी सभी से एक ही एडवाइस है कि दुनिया क्या कर रही है ये देखना छोड़ दो। बिकॉज अगर दुनिया ये कर रही है, सुंदर पिचाई सोचते थे, तो वो आज जहां पर स्टैंड कर रहे हैं वो नहीं करते थे। दुनिया को भूल जाओ, पूरा फोकस अपने ऊपर डालो। मुझे ये अचीव करना है समहाउ, ड्रीम, मेरा ड्रीम है, बॉक्स में कैद कर लो उस ड्रीम को। मैं अपने आप को आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ देखना चाहता हूँ। मैंने मेरे लिए भी अपने सोच के रखे है कि मुझे ये अचीव करके इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, नॉट मॉनिटरिंग, अपना आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, वेयर आई विल स्टैंड, सो दैट विल चेंज यू।
दैट विल चेंज. फाइन, होप सो वीडियो अच्छा लगा. मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेज ज़्यादा आते हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे स्टूडेंट और पेरेंट्स डोंट टॉक ऑन द यूट्यूब कमेंट एंड ऑल दैट, बट एनीवे दैट इज़ योर चॉइस. और मैं वीडियोस बना भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं. होप सो ये वीडियो भी अच्छा लगे. तो मैं इस तरह से, हो सकता है ये कुछ अलग टाइप का था कि एक बंदे का नाम उठा के उसकी डिटेल को डिस्कस करके हमने उससे लिंक करने की कोशिश करी. तो अगर ऐसा कुछ लगे अच्छा तो आगे भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. एंड एक और चीज़, नया सेशन, सब कुछ नया चालू हो रहा है. जेई एडवांस हो गया, नीट हो गया, तो अगर कुछ हारे मतलब ड्रॉप लिए हो गया, जो भी होगा, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ. अब पूरा फोकस अपने नेक्स्ट ईयर पे लगाओ. बस दुनिया फतह करना है, दुनिया जीतना है. दुनिया जीतने वाले का नाम सिकंदर नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य था. ये बात भी ध्यान रखना. और हम कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो हमारे एंसेस्टर है. ठीक है, सिकंदर हमारा एंसेस्टर नहीं है. सो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना. और कुछ भी अचीवेबल है, ये बात ध्यान रखना. मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, कुछ भी अचीवेबल है. सोचो, जो चीज़ सोचोगे वो अचीवेबल है. बस सोचने के बाद उस पर टूट पड़ो. ये मत देखो इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा. सुंदर पिचाई ने एक सेंटेंस बोला था कि जब आपने कोई चीज़ सोच ली है, ठीक है, नेट पे भी अवेलेबल है, जब आपने कोई ये चीज़ सोच ली है तो देन डोंट बॉदर अबाउट एनीवन इन द लाइफ. Just be focused on that thing. Be totally passionate about it. Be totally excited about it. Someone asks you at 2 a.m. in the night, so you should be in a position to wake up from the bed and then start working on that particular thing. That passion you should have. ठीक है, so ये सुंदर चाहिए. Thank you very much.